चक्र महामंडल विधान के सबसे बड़े पुण्यार्जक एवं एक भव अवतारी श्री सौधर्मेंद्र जी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रभु की भक्ति अर्चना करने के लिए सुनील कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, पंकज कुमार जी, सोनाली जी, रेखा जी, IIM इंदौर, परवाय, गुना, चौधरी मोहल्ला गुना से गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजों के साथ बग्गी में बैठ करके और हाथी चूकी अभी अपने गंत स्थल पर चरने गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि किधर गजराज को परेशान करें। उन्होंने अश्व सवारी करने का ही निर्णय लिया। ऐसे सौधर्मेंद्र इस सभा कक्ष में भगवान के समोसरण में भक्ति करने के लिए पधार रहे हैं। विधान में स्वर सम्राट गुना में जन्मे पंडित राजकुमार जी शास्त्री जी के चिरंजीव भाई अनुभव जैन, जिन्होंने पूरे देश में गुना का नाम रोशन किया है, वह पूरी मंडली के साथ गाजे बाजे के साथ इस महा महोत्सव में स्वरांजलि देने के लिए पधारे हैं। ताली बजाकर सौदर इंद्र महाराज का स्वागत करें। वे आज अपने प्रभु के पावन दरबार में, प्रभु के पावन समवसन में अपने परिकर के साथ आज की प्रथम इंद्र परिवार के पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं और प्रथम आरती के रूप में धन्य अनुभव जी संगीतकार महोदय आकर आज हमारे सौधर्मेंद्र का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय माननीय एक बार जोरदार ताली और स्वागत। स्थान पर खड़े हो, हमारे भाई लोग भी सभी खड़े हो जाएंगे और करेंगे मंगल में पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में चलकर मंगल। जगमग दीप जलाए आरती करते सरिता, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। ऐसा नहीं, सबको अपने स्थान पर खड़े होना है और मंगल में आरती में सभी को सम्मिलित होना है। एक बार सभी लोग जरा जोर से मंगल आरती कीजे, विधि मंगल ओ ये विधि मंगल आरती कीजे, मंगल आरती कीजे। पंच परम में बजे बज सुख लीजे, पंच परम में बजे बज सुख लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, बंदे न करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके रोके रोके। तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा। हरि बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा, हरि बाबा रे बाबा रे बाबा
मेरे बाबा रे बाबा तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। अरे हम केसरिया तुम केसरिया केसरिया तुम केसरिया अरे हम केसरिया तुम केसरिया केसरिया तुम। अरे पीछे वालों जरा दोनों हाथ खोल के पहली आरती श्री जिनी राजा आरती श्री जिनी राजा और पहली आरती श्री जिनी राजा आरती श्री जिनी राजा अब दद पार उतार लिहाजा तेरी आरती श्री धन के और दूसरी आरती श्री धन केरी आरती श्री धन के सुमिरन करत मिटे भव फिर तेरा साचा दरबार बाबा रे बाबा दरबार बाबा रे बाबा तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा आरती सूर्य मुनिंदा तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा आरती सूर्य मुनिंदा हरि जन्म मरण दुख तू तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा। हर दिल में तो पार्थ नाम की दिल में तो पार्थ नाम की जर ज्योति जला के दे आएंगे 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 मेरे पारस जी दिल से बुला के दे आए गुरु नाम की जर ज्योति जला के दे आएंगे 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 समय सागर जी दिल से बुला के दे आएंगे समय सागर जी दिल से बुला के दे। जय करो गुरुदेव का पल 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 गीत गुरु के गाता रहो चरणों में आकर मस्तक सदा झुकाता रहो चरणों में आकर मस्तक सदा झुकाता रहो मेरे गुरुवर विद्या सागर करुणा के हैं करुणा भी अधिकारी जो भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए बोल रहा हूँ। अरे इनके हाथों में लगी जाए ताला अलीगढ़ माला सवा मन वाला और जो बैठे इनके घुटनों का दर्द तो कभी सही होने वाला नहीं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की।
तुम्ही गो समय सारे मेरे तुम्ही गो नियम सारे मेरे तुम्ही गो समय सारे मेरे तुम्ही गो नियम सारे मेरे मन का पंछी डोल रहा बिहू बिहू बोल रहा मन का पंछी डोल रहा बिहू बिहू बोल रहा मन का पंछी डोल रहा बिहू बिहू बोल रहा मेरी तुमसे डोरी जुड़ गई रे बोलो और ऊपर वाले आप लोग भी जरा उठाकर हाथ बोलेंगे क्या मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे क्या बात है जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए रमणी बाहर से नाथ आज थारी आरती उतारो आज थारी आरती उतारो हरी आरती उतारो थारी मूरत निहारो आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो हरी आरती उतारो थारी मूरत निहारो आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो हर चिंतामणि 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 पारस नाथ आज थारी आरती उतारो चिंतामणि पारस नाथ आज थारी आरती उतारो पारस नाथ आज थारी आरती उतारो चिंतामणि पारस नाथ आज थारी आरती उतारो हरे आरती उतारो थारी मूरत निहारो आरती उतारो थारी मूर्ति निहारो हरे चिंतामणि 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 पारसी नाथ आज थारी आरती उतारो चिंतामणि पारसी नाथ आज थारी आरती जय हो हरि अस्सी सेन के राजे दुलारे अस्सी सेन के राजी दुलारे हरि अस्सी सेन के राजे दुलारे अस्सी सेन के राजी दुलारे हे बाबा माता की आंखों के तारे रामा माता की आंखों के तारे करते हैं भक्ति महान आज थारी आरती उतारो करते हैं भक्ति महान आज थारी आरती उतारो चिंतामणि कभी मिली आओ साथ करो भक्ति की बरसात प्रभु गुण गाओ रे सब चौगड़ा धरा रंगीला धरा चौगड़ा धरा भक्ति में झूमे सारी रात रे रंगीला धरा चौगड़ा धरा भक्ति में झूमे सारी रात सभी मिली आओ साथ करो भक्ति की बरसात प्रभु गुण गाओ रे सभी मिली आओ साथ करो भक्ति की बरसात प्रभु गुण गाओ रे मिल जाए हमको जो आशीष तेरा हो जाए सारा जहां चौगड़ा धरा रंगीला धरा चौगड़ा धरा भक्ति में झूमे सारी रात रे शरण देख के शांति छवि देख के दर दर भी गहरा है
समम शरण देख के शांति छवि देख के गणचर भी गहराने ओंकार मई वाणी तेरी जिंदर में की शान है ओंकार मई वाणी तेरी जिंदर में की शान है समम शरण देख के शांति छवि देख के गणचर भी हैरान है अरे भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आव जोरे मंदिर में आव जोरे फुल की सत्ता पारे आप जोरे तारा तारे आव जोरे की भक्ति पारे आप जोरे तीरा तारे आव जोरे जिन्हें मंदिर में आव जोरे जिन्हें मंदिर में आव जोरे जिन्हें मंदिर में अरे विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो विद्यासागर जी महाराज आज तेरी आरती उतारो अरे आरती उतारो थारी मूरत निहारो आरती उतारो तारी मूरत निहारो रोके 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 महाराज आज तारी आरती उतारो अरे आरती उतारो थारी मूरत निहारो आरती उतारो तारी मूरत निहारो आरती उतारो थारी मूरत निहारो आरती उतारो तारी मूरत निहारो आरती उतारो तारी मूरत निहारो अरे समय सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो समय सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो अच्छा भैया क्या बात दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का जपते गुरु का नाम हे बल्ले बल्ले हो गई रे 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 बल्ले बल्ले हो गई रे हे बल्ले बल्ले हो गई रे हे बल्ले बल्ले हो गई रे हे बल्ले बल्ले हो गई इस धर्म के भैया क्या कहना ये धर्म है वीरों का कहना समय तार का चिंतन करें या नियम तार का मंथन करें या विद्या गुरु ने बोला जैन धर्म की अनमोला मस्ती गाने की ये बातें फिर विज्ञानी की झड़ते जलने या झड़ते जलने आनंद की आनंद की अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे ओ पारसनाथ के द्वारे ओ भक्तों आए हम गुरु द्वारे सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ गुरुवर रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ गुरुवर रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ गुरुवर है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की,
देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की, शिष्य श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज से अष्टानी का महापर्व प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है। आज स्वर्गों में जो देवतागण हैं उन्होंने भी अपना स्थान छोड़ दिया और कहाँ चले गए? नंदीश्वर दीप चले गए। कितने समय पूजन करेंगे? कितने समय? 8 पहर। 8 पहर मतलब 24 घंटे हम यहां पर बैठे हैं। आपके सामने 3 समूह शरण लगे हुए हैं और तीनों समूह शरण में चतुर्मुखी भगवान विराजमान है। दिख रहे हैं आप लोगों को? नंदीश्वर द्वीप में भी शायद ऐसी ही व्यवस्थाएं होती होंगी कि 8 पहर तक मतलब 24 घंटे, 6 घंटे पूर्व दिशा, 6 घंटे दक्षिण दिशा, 6 घंटे पश्चिम दिशा और 6 घंटे उत्तर दिशा, ऐसे समय से चारों दिशाओं में 24 घंटे लगातार 8 दिन, एक दिन नहीं, कितने? 8 दिन तक भगवान की भक्ति करते हैं। कौन करते हैं? देवतागण। इसलिए नंदीश्वर पूजन में लिखा है, हमें सकति सो नाही, बोलो ना, यहां करी आपना। हमें शक्ति नहीं है वहां तक जाने की, क्योंकि मध्य लोक से बाहर, मध्य लोक क्या है, मानुषोत्तर पर्वत से बाहर मनुष्य जा नहीं सकते। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर ही नंदीश्वर द्वीप। क्या अद्भुत रचना होती होगी जब पूजन में पढ़ते हैं 163 कोटि जो जन्महा, 1,84,000 एक दिश में लहा। श्याम वर्ण भौह सिर केस छवि देते हैं। क्या अद्भुत नजारा होता होगा। क्या करते होंगे? भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते होंगे कि वहां से हटने की इच्छा नहीं होती। किसको? देवताओं को। और कौन से देवता? कौन से? सम्यक दृष्टि। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सभी नहीं जाते वहां पर। देखा देखी चले जाए बात अलग है कि देखे लोग कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वहां जाकर हो तो सम्यक धर्म, वहां पर जाकर सम्यक तो को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही शायद यहां पर भी ऐसी स्थिति होगी। आज प्रथम दिवस है ना यहां पर, इसलिए धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा तो लोग आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और आप लोगों को देखकर यदि वो आ जाए जो आना नहीं चाहते हो, सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों को देखकर वो आ जाए जो आना ना चाहते हो और आ नहीं पा रहे हो तो भी आ जाए, तो समझ लेना तुमसे बड़ा सम्यक दृष्टि कोई नहीं। क्योंकि तुमने एक को
यहां ले आए, एक को यहां ले आए। कई स्थानों पर देखने को मिलता है कि एक के साथ एक फ्री है ना। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आज महाराज श्री ने सुबह कहा था कि जो एक आया है वो कितनों को लेकर आए? 3 को लाए क्या? ले आए। ले आना। यदि वो आ गया तो समझ लेना तुम्हारा तुम्हें 6वां हिस्सा तो मिलेगा ही उसका पुण्य का। बात चल रही है नंदीश्वर द्वीप की। आप लोग भी यहाँ पर विधान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शायद यहाँ पर पुनः एक दूसरी बार होगा जब यह इस प्रांगण में इस भव्यता के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना आप सभी लोग कर रहे हैं। क्यों करना आराधना, क्यों करना पूजन, क्यों आना, क्यों ये सब तामझाम, किसके लिए? देखो आप लोग समूह शरण देख रहे हो। समूह शरण में ऐसी व्यवस्था होती है कि वहां पर नृत्यांगना भी होती है। वहां पर उपवन भूमि आप लोगों को दिख रही है, यहां से लिखा होगा यहां पर एक में 1 2 3 चौथी भूमि। उपवन भूमि मतलब गार्डन, जहां पर आप लोग गार्डन घूमने जाते हो ना, एक गार्डन वहीं पर भी है। कहां पर? समूह शरण में भी। और इसलिए है कि वहां पर समूह शरण में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग जाते हैं जो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि वहां पर होता क्या है। तो कुछ तो लता भूमि में घूमते रहते हैं, कुछ प्रासाद भूमि में घूमते रहते हैं, कुछ उपवन भूमि में घूमते रहते हैं, और वहां पर नृत्यांगना का नृत्य देखकर वहीं पर उनका मन लग जाता है, समय हो जाता है और वहां से वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो अष्टम भूमि है, श्री मंडप भूमि दिख रही है आप लोगों को, यहां पर वही पहुंच पाता है जो सम्यक दृष्टि भव्य, वही पहुंच पाता है। नहीं तो हर किसी की बस की बात नहीं है। समोसा नहीं तो छोटा सा रूप है, एक योजनों से होता है, योजनों से होता है। भगवान आदिनाथ स्वामी का समोसरण 12 योजन का था और भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन का। ये योजनों से होते हैं, पूरी सभाएं लगी रहती हैं, करोड़ों देवी देवता आकर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। अवसर बार बार आता है, लगभग साल में 1 बार तो आप लोगों को भी एक पुण्य अवसर मिलता है, 3 बार तो मिल ही जाता है किसी न किसी जिनालय में। यह अवसर आता है जब यहाँ पर सिद्ध चक्र की आराधना होती है, लेकिन जब विशेष रूप से होती है तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं बनाकर भगवान की आराधना करते हैं। आचार्य जी ने एक बार हम लोगों से पूछा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आचार्य जी ने पूछा कि आप लोग परीक्षा देते हो, कितने नंबर से पास मानते हो? 33 नंबर से। कितने नंबर से? सुन रहे हैं आप लोग? बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। 33 नंबर। अरे वैसा लगना चाहिए आप लोग जागृत अवस्था में बैठे हैं। 33 नंबर से पास होते हैं। आचार्य जी ने पूछा हम लोगों से कितने नंबर से पास होते हैं, हमने भी जवाब दिया आचार्य जी 33 नंबर से। आचार्य जी ने कहा आप लोगों की दृष्टि 33 की ओर होती है, होती है ना, कि कैसे भी करें 33 तो मिल ही जाए, लेकिन मेरी दृष्टि 67 की ओर होती है। 67 समझते आप क्या? 100 में से
33 तो मिल गए, लेकिन 67, तो बताओ 33 में पास हुए हो कि 67 में फेल हुए हो? हैं? 33 में पास हुए हो कि 67 में फेल हुए हो? ये सीए किए हुए हैं पंकज तुमने? कभी कभी ऐसा होता है, हमने एक सीए वाली बहन को देखा है, वो 7-8 साल से लगी है, वो फाइनल एग्जाम में रुक जाती है, 1 या 2 नंबर से उसका ऐसा ही होता है ना सीए में। वो कितना महत्वपूर्ण होता है वो अंक जिससे तुम रुक गए। अपने यहां भी ऐसी स्थिति है कि अपनी दृष्टि 33 की ओर को जल्दी जाती है, लेकिन 67 की ओर नहीं जाती। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग चाहते हो कि आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हो तो 33 नंबर से पास होना चाहते हो कि पूरे 100% लेना चाहते हो? सुन रहे? बोलो ना, 100 चाहिए कि 33? यदि 100 चाहिए तो 33 में तो आप यहां पर आ गए, ये 33 नंबर फिक्स है आपके। जो जो यहां आ गए उनको 33 तो नंबर मिलने ही मिलने हैं। आप लिख के रख लो, आप पास हो गए बस भैया, फ्री। आप 100 नंबर चाहते हो ना? अब जो 67 में जो फेल हो रहे हो, वो 67 का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और वही अंक सबसे महत्वपूर्ण है। 33 में तो तुम आ गए, विधान कर लिया, ये 33 नंबर है मात्र, इससे ज्यादा तुम्हें मिलने वाला भी नहीं है। तो भैया हम 8 दिन तक आएंगे, 11-12 बजे तक अपना मंडी का काम, व्यापार का काम छोड़ेंगे, यहां से जाएंगे, भोजन बनाएंगे, खिलाएंगे, खाएंगे, तो भी 33 नंबर? हाँ, तो भी 33 नंबर नहीं चाहिए, छोड़ो, नहीं आना विधान में। अरे इतना करने के बाद भी 33 नंबर मिल रहे तो फिर कौन आएगा बताओ भैया? इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी 33 नंबर की बात कर रहे हो आप। यही तो सबसे महत्वपूर्ण है जैन दर्शन में, क्योंकि 33 नंबर तो तुम्हारे बाह्य रूप में है। कितने? बाह्य रूप में है 33 नंबर। तुम शरीर से यहां पर आए हो, ये तुम्हारा 33 नंबर का काम है। और यदि तुम और पाना चाहते हो, और पाना चाहते हो, तो बस ये ध्यान रखना कि इस विधान को करने के बाद, इस विधान में आने के बाद और इस विधान में बैठने के बाद यदि परिणामों में विशुद्धि नहीं आई, संक्लेशता नहीं गई, काशाई परिणाम शांत नहीं हुए, मैं मेरा तू तेरा में लगे रहे, तो समझ लेना अभी तुम 67% से फेल हो। कितने फेल हो? शरीर से आने का, बैठने का नाम मात्र विधान नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर आने के बाद, समूह शरण के सामने बैठने के बाद परिणाम यदि विशुद्ध हो गए, परिणामों में विशुद्धि आई, काशाय परिणाम नहीं रहे। मात्र गुस्सा करना काशाय परिणाम नहीं होता, मान करना भी काशाय परिणाम है, मायाचारी करना भी काशाय परिणाम है, और लोभ करना भी काशाय परिणाम है। समझ रहे हैं आप? यहां पर आए, किसी ने कुछ बोल दिया या अपनी व्यवस्था नहीं बन पाई, लो हमें नहीं बैठना, हम तुझे चले, कर लो विधान तुम्हें। ये गुस्से के परिणाम आ गए। तुमने जितना कमाया नहीं,
उससे ज़्यादा गवा कर चले गए। अरे यहाँ से यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से यहाँ बैठ जाओ, बैठना तो भगवान के सामने ही है ना। ये परिणाम क्यों नहीं आते अपने अंदर? हमें ऊपर बैठना था, इन्हें नीचे बैठा दिया, मान कसाया आ गई। बिल्कुल, हमने तो इतनी राशि दी थी, इसलिए दी थी कि हमें ऊपर बैठने मिलेगा। अब इनने हमें यहाँ बैठा दिया, पीछे बैठा दिया। मैं तो आगे बैठने वाला था, हमारा नाम पीछे कर दिया, इन्होंने पार्सलिटी कर दी। बहुत सारी बातें आती भैया मन में, बहुत सारी बातें आती हैं। जहां ये परिणाम यदि आ रहे हैं तो अभी आप रुक जाना, क्योंकि अभी सिद्धों की आराधना करने का भाव तुमने अभी बनाया नहीं है। अभी तुम सिर्फ बाहरी परिवेश में घूम रहे हो। तुम्हें ये मिलना नहीं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, ये सब बाहर है। और जहां ये बाहरी चर्चा आती है वहां संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, वहां पर परिणाम बिगड़ जाते हैं। कहा भी जाता है, पूजा में भी पढ़ते हैं आप लोग, सुख पावे कौन प्राणी? लोभी प्राणी हैं, संतोषी प्राणी। अब हम पूछ रहे हैं भैया, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं है। सुख पावे संतोषी प्राणी। यहां पर आने के बाद आनंद तब है जब तुम यहां पर कहीं भी बैठो, लेकिन परिणाम वो ऐसे बन जाए, ऊपर बैठने वाले के परिणाम तो नीचे देखकर अहंकार से फूल जाए। देखो ये नीचे बैठे और हम ऊपर बैठे, वो तो परिणाम बिगाड़ ले, और तुम नीचे बैठ के भगवान कब ऐसा अवसर आए जब मैं भी तुम्हारी आराधना तुम्हारे पाद मूल में बैठ के करूं। जो ऊपर बैठे वो ये भावना भाए, भगवान आज यहां तक पहुंचाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने कौन से जन्मों का पुण्य था मेरा, जो आज भगवान के समोसर में बैठकर भगवान की सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो। परिणाम कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि परिणाम तो अपने हैं। ऊपर बैठने वाला भी नीचे के भाव कर सकता है, और नीचे बैठने वाला भी ऊपर के भाव कर सकता है। बस कल से वो आराधना प्रारंभ होगी। मेरा मात्र कहने का इतना ही तात्पर्य है। बात तो बहुत सारी है, लेकिन शुरुआत है, आज प्रारंभ है। बात बस इतना याद रखना, मैंने सुबह भी ये बात कही थी और अभी पुनः कह रहा हूं। तुमने धन कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं, तुमने समय कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि कितनी आई वो महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कासाए परिणाम कितने शांत हो रहे हैं यहां पर आने के बाद, वो महत्वपूर्ण है। यहां पर आने के बाद भी वही स्थिति है, वही कार्य कर रहे हो जो तुम बाहर सांसारिक कार्यों में लगे होकर कर रहे थे, तो समझ लेना अभी तुम धर्म से बहुत दूर हो। अभी तुमने धर्म की परिभाषा नहीं समझी, अभी सिद्धों की आराधना का महत्व तुमने नहीं समझा। अभी मैं किमलासा में विधान कराने गया, दशहरा पर, वहां पर 8 दिन का विधान, और एक व्यक्तिगत विधान था। बहुत डर रहे थे उन लोग, कैसे होगा, कैसे करेंगे। एक ही व्यक्ति ने, एक ही परिवार ने वो विधान किया। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हमारे विधान में 150 लोग लगभग बैठेंगे, लेकिन चूंकि मुनिराज भी वहाँ 4 मुनिराज विराजमान थे, और उन्होंने भी चातुर्मास की वहाँ पर संपन्न कर रहे थे, और उन्होंने भावना बनाई थी पूरी समाज बैठे हैं ऐसी भावना, और लगभग उस विधान में 150 लोगों की व्यवस्था होते होते वो लगभग 300 से ऊपर लोग उस विधान में बैठ गए। चूंकि उनका एस्टिमेट था नहीं, फिर भी
न जाने क्या, मैं तो समझता हूं, मैंने हमेशा ये बात कही है कि न जाने इस विधान की क्या महिमा है कि व्यक्ति जितना सोचता है उससे कहीं अधिक करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति उसे होती है। उसने लास्ट में उस परिवार ने में से एक ही बात कही, भैया पैसा लग गया, जितना हमारी सोच थी, जितना हमें करना था उससे कहीं अधिक लगा। उसका हमें परेशान नहीं है, इतनी व्यवस्था तो रखते हैं कि यदि 2-5 लाख रुपए ज्यादा लग भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि इस विधान को करने के बाद कहीं किसी के मन में कोई विकार नहीं रहा, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा। और इतना करने के बाद भी हमारे मन में भी ये नहीं लग रहा कि हमने ज्यादा खर्चा हो गया हमारा, क्योंकि इस विधान को करने के बाद जो हमें आनंद आया है, जो विशुद्धि बढ़ी है, उसका उस धन से कोई मोल। 5 लाख के उनका एक एस्टीमेट था और लगभग 10 लाख के लगभग उनका हो गया विधान में। उसके बाद ही उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पंच कल्याण करा के आए हो। ऐसा उनका परिणाम, ऐसे उनके भाव, इतना आनंद वो परिवार में कि वो ऐसा लग रहा था, वो एक शब्द कि भैया मैंने अपने जीवन में ऐसा विधान नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाव परिवर्तन यदि हो जाए तो जीवन में द्रव्य महापूर्ण नहीं होता। हमने धन कितना लगाया वो महापूर्ण नहीं, लेकिन उस धन लगाने के बाद भी हमने अपने परिणामों में कितनी विशुद्धि बढ़ाई है वो महापूर्ण है। कभी कभी होता है, देखो देखने में तो आता है और करने में भी आता है कि अपन इतना लगाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ विधान में, भैया तुम धन भी दे रहे हो, समय भी दे रहे हो, ऐसा ना हो धन तो पूरा लगेगा ही लगेगा, ये तो निश्चित बात है। जो दो आप दे रहे हो बिल्कुल लगेगा। समय भी आपको उतना पूरा देना पड़ेगा जितनी देर यहां पर आप बैठोगे, जितनी देर विधान चलेगा। जब धन भी दे रहे हो, समय भी दे रहे हो, तो फिर उसका फल तुम्हें मिल क्या रहा है, ध्यान रखना। यदि धन दे रहे, समय दे रहे और उसके बाद भी मन में ये है कि हम तो ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, तो मैं समझता हूं तुमने सिर्फ बाहरी धन और दौलत को ही अपना माना है, अंदर के परिणामों की विशुद्धि को तुमने अभी समझा नहीं। आज प्रथम दिवस है और मैं ये भावना बा रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जितने ज़्यादा लोग बैठ सको तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 3-3 मुनिराजों का और ऐसे अभीक्षण ज्ञानी उपयोगी मुनिराजों का तुम्हें मंगलमय सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और हमारा तो ऐसा था ही नहीं यहाँ पर रुकने का भी, लेकिन कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। इस बार 15-20 दिन पहले से ही 2-3 स्थानों से खबर आ रही थी अष्टानिका के लिए, लेकिन इस बार भाव कुछ और ही था कि इस बार अष्टानिका नहीं करना है। कुछ परिणाम अलग चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक दिन के कार्यक्रम के लिए आना हुआ और यहाँ पर आकर अस्वस्थ हो गए। 8 दिन रुकना हो गया और उसी बीच में दीपावली भी पास में आ गई। वासुपुर जिनालय की वेदी प्रतिष्ठा के लिए उन लोग वहाँ के सदस्यगण भी आ गए। मीटिंग हुई, वहाँ का फाइनल हुआ। यहाँ पर किसी और को आना था, लेकिन योग संयोग ऐसा बना कि हमें जाना तो कहीं नहीं था, ये तो निश्चित था, लेकिन यहाँ भी नहीं रुकना था, ये भी निश्चित था, ये भी निश्चित था। इस बार कहीं और मन था। मेरे माता पिता का भाव था सम्य शिखर की यात्रा करने का, तो मैंने सोचा इस बार अपने माता पिता को, मैं चूँकि वृद्धावस्था में है वो भी, तो बोले कुछ नहीं, हम ऊपर ना चढ़ पाए तो ना चढ़ पाए, कम से कम एक बार तुम हमें वहाँ तक पहुँचा तो दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं,
मैं भाव बना लिया है तुमने, तुम्हें सम्मित शिखर की यात्रा कराऊंगा। और इस बार भाव यही बनाया था कि अष्टानी का महापर्व पर माता पिता को ले जाकर सम्मित शिखर की उस पावन भूमि के दर्शन करा दूं। लेकिन अस्वस्थ इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर आगे का भाव बदला। तो फिर योग भी ऐसा बना कि मालूम नहीं क्या पूर्व जन्म का होगा या न जाने कैसा योग संयोग है गुनाह वालों से कि जाना था कहीं और, पहुंच गए गुनाह, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन चूँकि यहाँ सभी पुराने परिचित हैं, सभी लोग आनंद के साथ पहले भी बहुत हमारे साथ विधान किए हैं, तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नया स्थान है। लेकिन बस इतना समझता हूँ, मैं हर विधान में बस एक ही बात बोलता हूँ, पुनः बोलूँगा और 8 दिन तक यही बोलूँगा, जिससे आपका मानस तैयार रहे। बस मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, अपना बहुत छोटा है। और अब तो अटैक की स्थिति चल रही है, तो कब कौन चला जाए कोई भरोसा नहीं। देखो, अपने इस विधान के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो बड़ी मेहनत कर रहे थे अपने प्रदीप भाई बरखेड़ा वाले, कल रात्रि में ही उनसे बात हुई कलाकार आदि के विषय में, और आज सुबह खबर मिली कि उनके पिताजी शांत हो गए हैं। तो समय का कोई भरोसा नहीं है। अपन को लग रहा है कि वो बूढ़े होंगे तब मरेंगे, आज तक तो अब भूल ही जाओ कि अब बूढ़े होने का भी अपन को कोई अवसर मिल पाए। हो जाए बात अलग है, और जो हो गए बड़े पुण्यशाली हैं। हम लोग तो यही सोचते हैं भैया कब का किसका अवसर आ जाए, हो सकता है हम ही कल ना मिले। कोई जीवन का भरोसा नहीं है। जब जीवन का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं, तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग जरूर कर लेना, सदुपयोग जरूर कर लेना। ऐसा ना हो यहां तक तो आ गए और यहां पर आने के बाद भी हम वो ही कार्य कर जाएं जो अभी हम बाहर कर रहे थे। तो मैं समझता हूं अपना जीवन अपना ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आप लोग जितने लोग आज सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है। हमारी बात को आप लोग अपने घर अपने पड़ोस तक पहुंचाना कि भैया विधान में तो चलो, लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए चलना, मात्र इसलिए नहीं कि वहां भीड़ बढ़ाना है, हमें यहाँ बैठना, हमें वहां बैठना, ये सब भाव लेकर यदि यहाँ आते हो तो आनंद नहीं आने वाला। आनंद तब आएगा जब तुम ये भाव बनाओगे बैठने कहीं मिले, कम से कम भगवान के समोसरण में बैठने का सौभाग्य तो मिल रहा है। ये भाव बनाओ ना। आचार्य श्री हमेशा ये बात बोलते थे, जब भी पंच कल्याणक होता था, ये तो उनके लिए बहुत छोटा सा मंच है, जब आचार्य श्री बैठते थे तो दूर दूर तक जनता बैठी रहती थी पंच कल्याणक में। तो आचार्य श्री बोलते थे, मेरा आशीर्वाद पास वालों के लिए कम, दूर वालों के लिए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं होते तो ये ऊपर बैठने वाले भी कुछ भी लाभ नहीं ले पाते। इसलिए पहले पीछे वालों के लिए। तो ये पीछे वाले मत सोचना कि हम तो पीछे हैं। अरे तुम इतने आगे निकल सकते हो, इतने आगे निकल सकते हो, वहां से ऊपर ना आ पाओ लेकिन परिणामों से बहुत ऊपर पहुंच सकते हो। इसलिए परिणामों की विशुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह महाराज श्री ने आप लोगों को बहुत सारे संकेत विधान के रूप में दिए हैं। आप उन संकेतों को भी उपदेश समझकर अपने जीवन को लाना और अपने जीवन में इस विधान को अविस्मरणीय बनाना, अविस्मरणीय बनाना। क्योंकि विधान आज मिला है, कल का कोई भरोसा नहीं है, आगे आप कोई विधान कर पाए ना कर पाए। तो समय आपका हो गया है। आज प्रथम दिवस था, इसलिए शायद रात्रि में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। कल से प्रारंभ हो जाएंगे और आगे भी कार्यक्रम होंगे। आप सभी लोग सब लाभ लें, ऐसी हमारी भावना है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी गुरु महाराज की।